बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जटायु ने केवल परोपकार किया था और अंतिम समय उसने भगवान राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए थे, और यही फल परोपकार करने का होता है। अपने लिए घर या कोठी बनवा लेते हैं, लेकिन जो अपनी बेटियों की शादी ना घर में कर सकते हैं और ना होटल में कर सकते हैं, क्योंकि घर छोटा है और होटल महंगा है। उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दो, बच्चों के लिए कुछ कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फीस और किताबों की कोई व्यवस्था नहीं। उन वृद्धों के लिए कुछ कीजिए जिनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, या जिनके बेटे हैं नहीं, ऐसे वृद्धों के लिए वृद्ध आश्रम बनाइए। यहाँ वे अपनी शेष जिंदगी के बिना के दिन बिता सकें। दुनिया में कुछ ऐसा काम कर जाइए कि आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे और परमात्मा भी आप पर प्रसन्न होंगे। भगवान राम ने स्वयं कहा, परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। जल भर नैन कहि रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। और जटायु से कहते हैं, तात ने पिता, ताऊ, चाचा, आपने अपने कर्मों से ऐसी गति पाई है, ये आपके कर्मों का फल है। भगवान राम ने कहा जटायु से, इसलिए आप अपने कर्म सुधारें। आप अपने लिए या परिवार के लिए जो कर्म करेंगे वह आपके साथ जाने वाला नहीं है, और आप जो समाज और देश के लिए करेंगे वह बैंक बैलेंस आपके साथ जाने वाला है। कौन सा? सत्य, दया, दान और पवित्रता, ये धर्म के 4 कारण हैं। इन्हें अपनाइए। आप संतों के चरण छूने दौड़ते हैं, गुरुओं के चरण पकड़ने दौड़ते हैं। हम कहते हैं कि संतों के चरण पकड़ने से वह कल्याण नहीं होगा जो धर्म के चरण पकड़ने से होगा। अतः आप धर्म के चरण पकड़ें। धर्म के 4 चरण हैं। एक है सत्य, दूसरा है दान, तीसरा है दया, चौथा है पवित्रता। आप ना सत्य बोलते हैं, ना दान करते हैं, ना जीवों के प्रति दया रखते हैं, और ना ही पवित्रता रखते हैं। आप ये चारों चरण पकड़ लें, आपका कल्याण हो जाएगा। केवल संतों के चरण पकड़ने से लाभ नहीं होगा। अंगद ने रावण के दरबार में घोषणा कर दी कि यदि कोई मेरा चरण उठा देगा तब मैं सीता को दे जाऊंगा और राम जी वापस लौट जाएंगे। बहुत सारे राक्षसों ने पैर उठाने की कोशिश की, लेकिन अंगद का पैर किसी से नहीं उठा। रावण स्वयं आकर जब अंगद का पैर उठाने लगा कि इसका पैर उठा दूं और सीता मुझे मिल जाए। सीता मैंने लक्ष्मी। आज व्यक्ति आर्थिक लाभ के लिए किसी के भी पैर पकड़ने को तैयार हो जाता है। ये रावण की वृत्ति है। व्यक्ति राम के चरण नहीं पकड़ता, वह माता पिता, साधु व संतों के चरण नहीं पकड़ता। सेल टैक्स या इनकम टैक्स अफसरों के चरण पकड़ लेते हैं कि आप ही हमारे माई बाप हैं, हमारा ध्यान रखना, अन्यथा हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। लक्ष्मी पाने के लिए आप चरण छूते हैं, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए नहीं। जब अंगद के पैर छूने के लिए रावण झुका, अंगद ने अपना पैर उठा लिया और बोला, गह सीना राम चरण सट जाए। अरे मूर्ख, यदि लक्ष्मी के लिए पैर ही पकड़ना है, एक वानर के पैर पकड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? जाकर राम के चरण पकड़ ले, तेरी कीर्ति अमर हो जाएगी। तेरी लक्ष्मी सदैव तेरे पास रहेगी। हमारी आपकी यही कमजोरी है कि हम धर्म के चरण नहीं पकड़ते। परोपकार के कारण जटायु चतुर्भुज रूप में वैकुंठ गया। नौजवानों का ईश्वर की ओर मुड़ना सोने पर सुगंधी है।
लेकिन वृद्धों को ईश्वर के चरण पकड़कर, धर्म के चारों चरण पकड़कर अपना भविष्य बनाना ही चाहिए। आप परिवार के लिए बहुत कुछ कर लिया, इसलिए थोड़ा समाज के लिए भी करना चाहिए। कमाइए, उससे जो लाभ हो उसे समाज के कल्याण के लिए लगाइए, धर्म में लगाइए। हम एकांतवास करना चाहते थे। किसी संत ने कहा कि कथा सुनाना शुरू कीजिए, इससे समाज का लाभ होगा। हमारे बच्चों ने कहा कि जो कथा में चढ़े उसे दान कर दीजिए। आप संन्यास क्यों ले रहे हैं? आप जो भी कथा में चढ़ाते हैं, आप सोचते होंगे कि सेवक ले जाते हैं, शायद गुरु जी के काम आएंगे। इसमें से 1 रुपया भी आपके गुरु नहीं लेते। कथा में जो भी चढ़ता है वह धर्म कार्य में ही लगता है। हमें तो अब देना है, क्योंकि अब हमारा चौथापन आ गया है। परिवार के लिए कर लिए, व्यवहार के लिए कर लिए, अब सिर्फ धर्म के लिए करना है। आप भी चौथपन आने पर सिर्फ धर्म के लिए कार्य करें, या सब कुछ छोड़कर बुढ़ापे में एकांतवास में बैठ जाएं, तब ही आपका कल्याण हो जाएगा। आप दान भी न करें, एकांतवास भी न करें, भजन भी न करें, फिर कल्याण की बात केवल पागलपन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी द्वारा नवरात्रि पूजन और माँ का प्रगटय होना। भगवान राम ने शबरी का कल्याण किया, सुग्रीव से मित्रता करके बाली को मार दिया और वही चतुर्मास बिताने के लिए पर्वत पर रुक गए। बैठे हुए विचार कर रहे थे कि लक्ष्मण, इस संकट से हम कैसे उबरेंगे? सीता हमें वापस कैसे मिले? रावण का वध कैसे हो? ऊपर कोई ज्योति दिखाई दी, वह नारद जी आ रहे थे। वीणा बजाते, हरि गुण गाते नारद जी ऊपर से आते हुए नीचे आकर खड़े हो गए। राम जी लक्ष्मण उन्हें देखकर खड़े हो गए, प्रणाम किया। देव ऋषि को बिठाया, उनकी सेवा की, सत्कार किया। फिर राम जी ने नारद जी से पूछा कि रावण कैसे मरे और सीता वापस कैसे मिले? इस संकट से हम कैसे उबरे? देव ऋषि नारद ने कहा, आप ईश्वर हैं, अवतार धारण करके आए हैं, संकल्प मात्र से आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी प्रभु, यदि आप संकट मुक्त होना चाहते हैं, तब आप नवरात्रि व्रत करके माँ की उपासना करें और फिर आप रावण पर विजय पाने निकलें। आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगी और सदा आपकी कीर्ति अमर बनी रहेगी। राम जी ने कहा, नारद जी, फिर आपके ही माध्यम से नवरात्रि व्रत किया जाए। नारद जी मान गए। एक दिव्य वेदी तैयार की गई और पराम्बा भगवती का एक बड़ा सुंदर विग्रह तैयार करवाया और उसकी स्थापना की गई। नारद जी की देख रेख में राम और लक्ष्मण ने 9 दिन व्रत किया और सुबह से शाम तक पूजा पाठ और जप चलता रहता। देव ऋषि नारद जैसे जैसे बताते जाते, भगवान राम भगवती पराम्बा की पूजा और जप आराधना करते हुए वैसे ही करते जाते। अष्टमी की रात्रि को 12 बजे अष्टभुजी सिंहानी माँ दुर्गे दिव्य रूप में धारण करके प्रकट हो गई। राम जी ने स्तुति की और पूजन किया और कहा, माँ, आपने दर्शन देकर हमारा जीवन सफल बना दिया। हमें आपके दर्शन पाकर बड़ी प्रसन्नता हो रही। माँ ने पूछा, राम, आप क्या चाहते हैं? राम ने कहा, हे माँ, ये बताइए कि रावण पर विजय कैसे प्राप्त हो, सीता कैसे प्राप्त हो, इन संकटों से हम कब छूट पाएंगे? माँ भगवती ने कहा, राम, आप तो साक्षात विष्णु हैं, अवतारी हैं, आप संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरा सत्वन और पूजन किया है। मैं जानती हूँ कि आपने नरसिंह अवतार में प्रहलाद की रक्षा की, आपने वामन बनकर राजा बलि को छल कर इंद्र की संपत्ति वापस दिलवाई,
वराह बनकर आपने पृथ्वी का उद्धार किया, कच्छप बनकर मंदराचल पर्वत को आपनी पीठ पर धारण किया। आपके पहले अनेक अवतार हुए हैं, ये आपका राम अवतार है। देवताओं के अंश से वानर भालू पैदा हुए हैं। समस्त वानरों में मेरी शक्ति प्रवेश कर जाएगी, विशेषता आपके बाणों में मेरी शक्ति होगी। काल नवमी है, आप नवरात्रि व्रत पूर्ण कीजिए और दशमी को विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहते हैं, कथा पूजन करके रावण पर विजय पाने के लिए यात्रा प्रारंभ करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपकी विजय होगी, ऐसा आशीर्वाद देकर माँ अंतर्धारण हो गई। इस प्रकार माँ का आशीर्वाद पाकर राम जी ने विजयदशमी का पूजन करके रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए यात्रा प्रारंभ की और रावण को मारकर जब लौटे तब दिवाली की खुशियां मनाई गई। इसलिए वही विजयदशमी, दशहरा और दीपावली आप आज तक धूमधाम से मना रहे हैं। किसी भी मंगल कार्य के लिए विजयदशमी का चयन करना अच्छी बात है। आप भी नवरात्रि पूजन करें और दशमी को किसी भी कार्य के लिए प्रस्थान करें, आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार भगवान राम ने भी भगवती की उपासना की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भगवान कृष्ण का प्रगटय आपको सुना देते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब परम पिता परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। प्रेरणा माँ भगवती की होती है। सार सवक्त कल्प जिसमें कथा आप सुन रहे हैं, उसमें प्रधानता भगवती की है। इसमें हर कार्य भगवती की प्रेरणा से ही संपन्न होता है। जैसे हमने आपको पहले सुनाया कि टीम के कप्तान के आदेश का सबको पालन करना होता है और कप्तान बदलते रहते हैं। इसी प्रकार जी सृष्टि भी कभी माँ दुर्गा से होती है, कभी विष्णु से, कभी राम से, कभी कृष्ण से, कभी सूरज से और कभी गणेश से होती है। मान लिया जाए कि किसी दैत्य ने वर मांग लिया कि विशेष नारी को छोड़कर मेरी मृत्यु किसी से ना हो, फिर परमात्मा को नारी बनना पड़ता है। मान लिया जाए कि किसी ने वर मांगा कि प्रभु हमारे पति बने और भगवान का संकल्प है कि भक्त मेरा जिस भाव से पूजन करेगा मैं पूर्ण करूंगा। हजारों राजकुमारियों ने तप किया कि भगवान हमारे पति बने, तो भगवान को सबका संकल्प पूरा करना पड़ा और संकल्प पूरा किया। राम अवतार में नहीं, कृष्ण अवतार में पूर्ण किया। नर नारायण बद्री नारायण में तप कर रहे थे, वह पराम्बा भगवती की उपासना कर रहे थे। देवराज इंद्र ने 16,050 अप्सराएं नर नारायण का तप नष्ट करने के लिए भेजी थी। नारी के संग से तपस्वी का तप नष्ट होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। विश्वामित्र ने 5,000 वर्ष तप किया और उनके सामने मेनका आई और उनके संबंध से शकुंतला पैदा हो गई। उनका सारा तप नष्ट हो गया और उन्होंने फिर तप करना शुरू कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, वंशी सम तिय कहि परवीना। जप तप नेम जलाशय भारी, हवै ग्रीष्म शौचे सब नारी। भजन में ब्रह्मचार्य व्रत बहुत जरूरी है और आजकल उसका अभाव दिख रहा है। विज्ञान ने इस प्रकार के यंत्र पैदा कर दिए और एक्टर और डायरेक्टर इस प्रकार के अश्लील चित्र पेश कर देते हैं कि इस युग में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कठिन हो गया है। सेंसर बोर्ड भी पैसा लेकर ऐसे अश्लील चित्र पिक्चर को पास कर देते हैं।
सरकार ने कानून बनाया कि जो अनुपयोगी पशु हों केवल उन्हें काटा जाए। लोग जवान गायों को कई दिन तक खाना पीना नहीं देते और उन्हें बूढ़ा बनाकर पास करवा देते हैं। दुरुपयोग हो रहा है ना, लोग गलत उपयोग स्वार्थ के कारण करते हैं। नारायण पराम्बा भगवती का तप कर रहे थे। इंद्र को लगा कि कहीं वह हमारा सिंहासन ना छीन ले। इंद्र सदैव तपस्वियों से डरता रहता है और उनका तप नष्ट करने के लिए वह कामदेव और अप्सराओं को भेजता रहता है। उसने 16,050 अप्सराएं भेजी और उन्होंने अपनी काम कला के द्वारा, कटाक्ष के द्वारा, हाव भाव के द्वारा, नृत्य और संगीत के द्वारा नर नारायण की तपस्या भंग करने की कोशिश की। नर नारायण कौन थे? भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अवतार लिया था, लेकिन उनके मन में कोई विकार नहीं आया क्योंकि वह पराम्बा का चिंतन कर रहे थे। जो भगवती का हृदय से चिंतन करते हैं उनके काम, क्रोध और लोभ लुप्त हो जाया करते हैं। परिणाम ये हुआ कि जब नर नारायण पर अप्सराओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वह सब आकर भगवान के चरणों में गिर गई और रोते हुए प्रार्थना की कि हम आई थी आपको फंसाने, लेकिन आपके सौंदर्य को देखकर हम स्वयं फंस गई। हम आप पर मुग्ध हो गई हैं, हमें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। नर नारायण मुस्कुराए और कहा कि हम यहाँ तप कर रहे हैं। तप और नारी का कोई संबंध नहीं है। तप में संयम अपेक्षित रहता है। आजकल संयम नहीं रह पाता क्योंकि यदि सिंगल बेड हो जाए तो दुनिया पूछने लगे कि क्या आपका आपस में विरोध है। डबल बेड हो तो संशय का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। प्राचीन काल में ये पाश्चात्य संस्कृति नहीं थी जिनको हमने आज अपना लिया है। तब पता ही नहीं लगता था कि माता पिता आपस में कब इकट्ठे उठते बैठते हैं, क्योंकि तब खाटें होती थी जिन्हें रात में बिछा लिया जाता था और सुबह सवेरे उन्हें उठाकर बाहर कर दिया जाता था। तब लज्जा थी, संकोच था, एक मर्यादा थी। अब वह लज्जा संकोच सब समाप्त हो गया है। अब संयम नहीं रहा। संयम न रहने के कारण अखंड चिंतन और साधना नहीं रही। थोड़ा बहुत भजन ऊपरी ऊपरी मन से कर लिया जाता है। नर नारायण ने कहा, इस समय हम तप कर रहे हैं। तप और नारी का कोई संबंध नहीं है। उन अप्सराओं ने पूछा, फिर हमारा क्या होगा? हमने सुना है कि भगवान के प्रति जो कामना प्रकट करे वह पूरी करते हैं। भगवान ने कहा, कर देंगे, लेकिन कब? भगवान बोले, हम जब कृष्ण अवतार लेंगे वहाँ मर्यादा नहीं रहेगी। उस समय तुम सब आ जाना, हम तुम्हें रानियां बनाकर तुम्हारी कामना पूरी कर देंगे। इन सब अप्सराओं की कामना पूर्ण करने के लिए कृष्ण जी को इतने विवाह करने पड़े। कश्यप को श्राप मिला था कि वह वासुदेव बनकर आए थे। उनकी पत्नियां श्रापवश दिति और अदिति ही रोहिणी और देवकी बन आई थी। लंबी कथा है। दिति ने अदिति को श्राप दिया था कि तुम्हें इंद्र से मेरे पुत्र मरवाए। दिति ने अदिति को श्राप दिया था कि तुमने इंद्र से मेरे पुत्र मरवाए, इसलिए तुम्हारे पुत्र भी मरेंगे और तुम देवकी बनोगी। वही देवकी बनी और उसके 6 पुत्र मारे गए। जीवन में जो भी घटना घट रही है उसका किसी न किसी कर्म से संबंध जरूर होता है। इसलिए अब आपने कर्म सुधारिए। इसलिए अब अपने कर्म सुधारिए। हमारे किसी कर्म से किसी को पीड़ा न हो, हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो, हम किसी का उपकार कर सकें, भला कर सकें। जो लोग ये प्रश्न करते हैं
कि तुम्हारे भगवान ने इतनी शादियां क्यों कराई, उसका ये उत्तर है कि जिसने जिस भावना से कामना की भगवान उसे पूरा करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। प्रश्न उठता है कि परमात्मा ने स्त्री तन धारण क्यों किया। प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि दैत्यों ने वर मांगा था कि स्त्री को छोड़कर और किसी से उनकी मृत्यु न हो, इसलिए भगवान ने स्त्री रूप धारण करके दुर्गा बनकर दैत्यों का संहार किया। मूल में परमात्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना पशु है, ना पक्षी है, वह निराकार है और वही सर्वाकार है। जो निराकार है उसी में सारे आकार बन जाते हैं। उदाहरण से बात समझिए, जैसे मिट्टी का कोई आकार नहीं है और कम्हार लाकर चाक पर रखता है, उसी में से सुराही बन जाती है, उसी में से घड़ा बना दे, कुल्हड़ बना दे, उसी में से हुक्का बना दे। मिट्टी में कोई आकार नहीं है, लेकिन मिट्टी में ही सारे आकार छुपे हैं। कुम्हार जैसा चाहे आकार उसमें बना लेता है। इसी प्रकार भगवान मूल में निराकार है, लेकिन भक्त उसमें जैसी आकृति की कामना करता है, भगवान को वही रूप प्रकट होकर जाना पड़ता है और भक्त की कामना पूर्ण करनी पड़ती है। जो मूल में निराकार है वही भक्तों की भावना के अनुरूप जिसने जिस रूप में पुकारा, उसी रूप में भगवान सर्वाकार बनकर प्रकट हो गए। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ होना निश्चित हुआ। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई कि आप अवतार लें ताकि हमारा भार हल्का हो। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, जब तक पराम्बा भगवती का आदेश नहीं होगा मैं अवतार नहीं ले सकता। देवी भागवत के आधार पर फिर सब मिलकर भगवती पराम्बा की स्तुति करते हैं। पराम्बा प्रसन्न हो गई। उन्होंने नारायण जी को आदेश दिया कि आप वसुदेव देवकी के पास प्रकट हो जाएं और मैं जोग माया बनकर यशोदा के सामने होती हूँ। जिस समय आप देवकी के सामने कृष्ण बनकर प्रकट होंगे, उसी समय मैं यशोदा के सामने प्रकट हो जाऊंगी और पूरी लीला में तुम्हारा सहयोग दूंगी। दुष्टों का संहार होगा और आपके यश का विस्तार होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवकी और वसुदेव का विवाह हो गया और जब बारात की विदाई होने लगी, कंस विदा करने जा रहा था कि आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है उसका 8वां पुत्र तुझे मारेगा। कंस ने सुनते ही देवकी को मारने के लिए तलवार निकाली। वसुदेव जी ने युक्ति से बचा लिया, ये कहते हुए कि निरपराधी की हत्या करना पाप है और इस पर स्त्री जाति की हत्या करना तो महापाप है। स्त्री को और गाय को शास्त्रों में अवैध कहा गया है। जब तक बहुत बड़ा अपराध न हो जाए तब तक नारी का वध उचित नहीं है। ये आपकी बहन है, विवाह का पावन समय है, इसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई है, इसने कोई अपराध नहीं किया। यदि आपको मारने वाला कोई आने वाला है तब मैं वचन देता हूँ कि जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, आप उनको मार देना। कंस ने वसुदेव के वचनों पर विश्वास करके देवकी को छोड़ दिया। प्रथम वर्ष में प्रथम पुत्र पैदा हुआ। वसुदेव जी उसे कंस को देने पहुंच गए। कंस ने कहा कि इसे वापस ले जाइए, आप 8वां पुत्र लेकर आना। वसुदेव जी वापस लौट ही रहे थे कि नारद जी आ गए। बीना बजाते उन्होंने कहा कि तुम पूर्व जन्म के कालनेमी हो, अब कंस बने हो और तुम्हारा पुराना शत्रु विष्णु कृष्ण बनकर आ रहा है। वह किसी भी गर्भ से प्रकट होकर 8वां सिद्ध कर देगा। अपनी मृत्यु से बचने का समझदार व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। कंस ने वसुदेव को
वापस बुलाकर बच्चे को पटका और समाप्त कर दिया। नारद जी ने ऐसा क्यों कहा? ये कथा भागवत में भी है और देवी भागवत में भी है। ये पूर्णा से उत्पन्न मारीच के 6 पुत्र थे। ब्रह्मा जी की किसी प्रक्रिया पर हंसे थे और उन्हें श्राप मिला था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। उन्हें हिरण्यकशिप का भी श्राप मिला था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने नारद जी से निवेदन किया था कि पैदा होते ही हमारे मरवाने की व्यवस्था कर देना। इसलिए नारद जी ने ऐसा कहा। 6 पुत्र मारे गए। 7वें में बलराम जी आए। जोग माया भगवती आदिशक्ति ने उनको देवकी अम्बा के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण आ गए। इस बार देवकी अम्बा के चेहरे पर बहुत दिव्या तेज प्रकट हो गया, जैसे पावर में आने पर लट्टू में तेज आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा जब अंदर प्रकट होते हैं तब व्यक्ति के जीवन में तेज आ जाता है, एक विलक्षण आभा होती है। कंस ने सोचा कि 7 गर्भ ठहरा, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस बार तेज है, इसका मतलब है कि मुझे मारने वाला आने वाला है, क्यों ना इसे अभी मार दूं। फिर सोचा नहीं, देवकी को मारना ठीक नहीं है, छोटा सा होगा आते ही मार दूंगा। लेकिन फिर भी अंदर से कंस डर रहा है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रात को 12 बजे जब देवकी और वसुदेव ने भगवान की आर्त भाव से पुकारा, तब चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। उनके प्रकटय पर ब्रह्मा जी ने स्तुति की और सब देवताओं ने मिलकर पुष्प बरसाए और बाजे बजाए। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर जमुना पार करके गोकुल गए और वहां कृष्ण जी को यशोदा के पास लिटाकर जोग माया को अपने साथ ले आए। कंस ने मारने का प्रयास किया, लेकिन वह हाथ से निकलकर दुर्गा बनकर प्रकट हो गई और कहा कि तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो चुका है। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। जड़ चेतन के आश्रित होता है, जड़ चेतन के आश्रित होता है। जड़ में से यदि चेतना निकाल दी जाए तब जड़ कुछ समय के बाद विलीन हो जाती है। जैसे मनुष्य का शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। जब तक जड़ चेतन के साथ जुड़ा है तब तक जड़ भी चेतन की तरह कार्य कर रहा है और सुरक्षित है। जैसे ही चेतन तत्व आत्मा शरीर से निकलती है, जड़ शरीर सड़ना और गलना शुरू हो जाता है और कुछ ही समय में जड़ शरीर नष्ट हो जाता है। ये पृथ्वी हरी भरी है और फलती फूलती है। इसका मतलब है कि इसमें भी चेतन तत्व है। इसलिए पृथ्वी को विष्णु पत्नी धरती माता कहकर संबोधित किया गया है। जैसे शास्त्रों का कथन है कि जड़ और चेतन स्थावर और जंगम जिस किसी भी वस्तु की सतह है वह चेतन सुप्रीम पावर की सतह से ही सतावान है। अधिष्ठान की सतह ही अध्यस्त की सतह भाषित सत्यता होती है। जैसे रस्सी अंधेरे में सांप के रूप में दिखी, मूल अधिष्ठान है रस्सी और सर्प है उसमें। अध्यस्त रस्सी में सांप दिख रहा है, यदि वहाँ रस्सी ही न रहे सर्प का आभास कैसे हो सकता है। सर्प भाषित हो रहा है रस्सी के आधार पर। सर्प मिथ्या है और रस्सी सत्य है। सत्य के आधार पर ही असत्य की सत्ता होती है। सत्य के आधार पर ही असत्य टिका होता है। एतावता बुद्धि निर्मल बनाकर ऐसा विचार करें, ऐसा प्रयास करें कि केवल चेतन तत्व ही सत्य है और भाषित होने वाला ये जगत है। मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये हमारे शास्त्रों का वचन है। ब्रह्म सत्य है
और जगत मिथ्या है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ के माध्यम से कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार की सत्ता का आधार परमात्मा है। हम देखने वाली वस्तुओं को देखते हैं, वस्तुएं जिनके आधार पर टिकी हैं हम उन्हें नहीं देखते। यदि हम वस्तुओं के मूल में ईश्वर की सत्ता को देखना प्रारंभ कर दें, तब हमारे द्वारा सहज चिंतन होना प्रारंभ हो जाएगा। हम मंदिर जाते हुए परमात्मा का स्मरण होता है, लेकिन बाहर आते ही फिर भूल जाते हैं। बाहर आकर इसलिए भूलते हैं क्योंकि हमने मंदिर में ही भगवान को माना है। यदि हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि जिस वस्तु में है जुड़ा है वह ईश्वर है शब्द है। हाल में 2000 लोग बैठे हैं का प्रयोग हुआ, हाल में एक भी व्यक्ति नहीं है, यहाँ भी है का प्रयोग हुआ है। वस्तु की सत्ता में और उसकी असत्ता में है जुड़ा रहता है। हाल में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये बात प्रकाश में आप गिनकर ही बता सकते हैं। हाल में अंधकार होने पर कैसे बताओगे कि